जय हिंद एवरीबॉडी, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल. I hope everybody is doing great and having the amazing time of their life. This is your mentor and host Anurag Thakur, and in our today's video, we will be discussing about SSB and its expected officer-like qualities. So अगर SSB की बात करें, so SSB stands for Services Selection Board. Services कौन कौन सी? The Indian Air Force, Indian Army and Indian Navy. Next thing is let's understand the purpose of this SSB interview. इसका पर्पस एक बहुत सिंपल सा पर्पस है टू सेलेक्ट द कैंडिडेट्स फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एज एन ऑफिसर. नेक्स्ट थिंग इज अब एसएसबी को कहा जाता है इट्स अ पर्सनैलिटी बेस्ड इंटरव्यू. अब देखो यार, पर्सनैलिटी की अगर डेफिनेशंस जाने सो एक बेसिक डेफिनेशन उठाते हैं जो कि एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से है. दैट इज द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर दैट मेक हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. इसके अलावा भी पर्सनैलिटी की बहुत सारी डेफिनेशंस है. जैसे किसी इंसान के लिए इट वुड बी द माइंडसेट ऑफ अ पर्सन, राइट? माइंडसेट. किसी के लिए बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन, राइट? किसी के लिए हाउ दैट पर्सन इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स. सो पर्सनैलिटी की भी बथेरी डेफिनेशन होती है एंड एसएसबी भी यही चीज असेस करता है 5 दिन. एंड इट बेसिकली लुक्स कि क्या ये कैंडिडेट राइट फिट है या नहीं. देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना तरीका होता है एंड एक रिक्वायरमेंट होती है, एक अपनी इन्वायरमेंट होती है. सो एसएसबी भी देखना चाहता है कि क्या ये कैंडिडेट इजीली फिट इन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा. दे आर डेफिनेटली नॉट लुकिंग फॉर द बेस्ट फिट बट फॉर द राइट फिट हैविंग ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, राइट? ड्यूरेशन ऑफ द एसएसबी इंटरव्यू इज फॉर 5 days, राइट? और ये 5 दिन दे आर डिवाइडेड इनटू 2 stages. ठीक है, स्टेज 1 को बेसिकली हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं, राइट? और स्टेज 2 में आप लोग फेस करेंगे 3 प्रकार के टेस्ट, राइट? जिसमें आएंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू एंड जीटीयू. नेक्स्ट थिंग इज कैंडिडेट्स अब एसएसबी इंटरव्यू के लिए कैसे अपेयर हो सकते हैं. सो देयर आर 2 ways. फर्स्ट वे इज आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्जामिनेशन, जिसके लाइक कुछ एग्जांपल देने हो तो जैसे आप एनडीए एग्जाम क्लियर करके एसएसबी दे सकते हैं, आप सीडीएस का एग्जाम टाइम पे एंड एफकैट का भी ग्रेजुएशन के टाइम पे, राइट? या फिर आप डायरेक्टली भी एसएसबी अटेंड कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा. लाइक कुछ परसेंटेज स्कोर करना होगा अपने डिग्री में या अपनी क्लासेस में, और मे बी कभी कभी एडिशनल एग्जाम भी देना पड़ता है लाइक फॉर टीईएस एंट्री एंड ऑल. आपको जेई मेंस भी कंपल्सरी देना पड़ता है. तो और कुछ जैसे डायरेक्ट एंट्रीज की एग्जांपल ले तो एनसीसी स्पेशल एंट्री हो जाता है, टीजीसी हो जाता है, राइट? फिर एसएससी टेक, ठीक है, बीटेक नेवी 10+2 टीएस, ऐसी भी कुछ और एंट्रीज है. नेक्स्ट थिंग इज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बारे में अब जानते हैं कि हमने इस लाइन को बहुत बार सुना है कि दैट एसएसबी इज लुकिंग फॉर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. सो व्हाट आर दीज क्वालिटीज? नाउ ये क्वालिटीज एसएसबी एक्सपेक्ट करता है कैंडिडेट से उन 5 दिन में आफ्टर उसे असेस करके. अब ओएलक्यू की अगर मैं आपको पर्सनल ओपिनियन दूं एवरीबॉडी, सो इट वुड बी यार कि ये ओएलक्यू से ज्यादा तो एचएलक्यूज है. एचएलक्यूज क्या होती है? ह्यूमन लाइक क्वालिटीज. अगर एक अच्छे इंसान की हम डेफिनेशन ढूंढे सो हम बिल्कुल फाइंड करेंगे हाँ भाई, इसमें भी वो 15 की 15 क्वालिटीज हैं ही. बट एसएसबी देखो, अब एसएसबी ऑफिसर सेलेक्ट कर रहे हैं तो बस उसने नाम दे दिया कि ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है. बट मोर देन दैट इट्स ह्यूमन लाइक क्वालिटीज. और ह्यूमन तो यार हम सारे ही हैं जो भी अपेयर होते हैं एसएसबी में, राइट? सो एवरीबडी ऑफ अस हैव दीज क्वालिटीज. इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग देम आउट, राइट? कुछ लोग हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, राइट? वो सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, वो हेजिटेट करने लग जाते हैं. और ये वाले फैक्टर्स जो हैं ये एसएसबी में जाके भी या नॉर्मल लाइफ में भी ना ओवर पावर कर देते हैं. बट अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक ओवर पावरिंग फैक्टर बनाओगे, लेट मी टेल यू, सेल्फ डाउट फिर आएगा ही नहीं आसपास. बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ डाउट. तो जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज रहेगा उतना सेल्फ डाउट घट जाएगा. एंड एक चीज मेरी मान के चलो, जब तक तुम इस धरती पे हो ये दोनों चीजें तुम्हारे पास होंगी ही होंगी, हमेशा ये तुम्हारे साथ ही चलने वाली है. ठीक है, एक मैं मूवी देख रहा था बहुत पहले, राइट? उसमें एक हीरो होता है, उसके ना राइट वाले शोल्डर पे उसी की एक पॉजिटिव ऐसे एड अप हो जाती है ना, एक पॉजिटिव वर्जन, और लेफ्ट वाले शोल्डर पे एक नेगेटिव वर्जन हो जाती है. तो जो पॉजिटिव वर्जन है ना, वो इस कैरेक्टर को हमेशा पुश करती है अच्छा करने के लिए. हाँ यार, हो जाएगा, ये जो आगे का चैलेंज है यू विल इजीली ओवरकम दैट, राइट? यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट. बट ये जो नेगेटिव वर्जन है ये भी उसके लेफ्ट कंधे पे रहती है, ये बोलती है कि भाई नहीं हो पाएगा,
ठीक है, तेरे बस की नहीं है, ठीक है, तेरी वाट लग जाएगी। तो भाई इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, इसको हावी नहीं होने देना है, एंड यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू द फैक्टर दैट इज पुशिंग यू फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी इज वेरी डायनेमिक। ठीक है, पर्सनैलिटी जो है यार, इट कैन चेंज ओवर अ टाइम, राइट। अब एसएसबी भी इस फंडे से बहुत क्लियर है कि वो अगर आपको एक बार सिलेक्ट ना करे तो वो आपको बार बार बुलाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार एसएसबी में आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपको वो बैन ही लगा देगा कि नहीं भाई आप में क्वालिटीज है ही नहीं। सो एसएसबी इज वेरी श्योर कि भाई एट द मोमेंट, है ना, एटीएम, एट अभी आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन उस लेवल की नहीं है, एंड कंसिस्टेंसी उस लेवल की नहीं है एसएसबी में। सो यू गो बैक, यू प्रिपेयर अगेन एंड देन कम बैक टू अस एंड परफॉर्म एंड गेट रिकमेंडेड। सो एसएसबी भी चाहता है यार कि आप इस पर्सनैलिटी पे कंटिन्यूसली काम करते रहिए, एंड once you are clear about yourself, come to SSB and definitely you will be recommended. नेक्स्ट थिंग इज, इस चीज के बारे में मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ जो कि सोचते हैं कि भाई एसएसबी ना 5 दिन की गेम है, या मैं 14 दिन कोचिंग ले लूंगा, राइट, 30 दिन कोचिंग ले लूंगा तो मेरा हो जाएगा। भाई देखो, दैट इज जस्ट अ केस ऑफ मे बी 1% टू बी ट्रू, बट मोस्ट ऑफ द टाइम गाइज आपको ये चीज सोच के चलनी है कि इट्स अ 365 days जर्नी, right? Every day you have to show up, every day you have to be consistent, every day you have to work on your knowledge part, your fitness, your socializing, your communication. So यार once you are consistent, मैं सच बता रहा हूँ इन 5 दिन में तो यार ऑटोमेटिकली चीजें आपकी बाहर निकल के आने लग जाएंगी एसएसबी में, एंड आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। एंड ये कोटेशन मेरे को बहुत पसंद है कि बिफोर यू गिव इट, है ना, बिफोर यू गिव योर एसएसबी यू हैव टू लिव इट, राइट। सो बेसिकली यार वर्क ऑन योर लाइफ स्टाइल। ठीक है, मैं सबको ये हल बताता हूँ जिंदगी का। द हल स्टैंड फॉर एच फॉर हैबिट्स। ठीक है, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्मॉल स्मॉल हैबिट्स। ए फॉर एक्शंस, राइट, टेक एक्शंस इन लाइफ। ठीक है, बोलने से कुछ नहीं होता है, राइट, बोलने से और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, जब तुम करोगे तभी कुछ होगा। सेम इन एसएसबी, राइट। व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, भले ही आप जीटीओ कर रहे हो या कुछ भी, तो यार अंटिल तुम उसे एक्सप्रेस करोगे ग्राउंड पे, सामने वाले असेसर को कैसे लगेगा पता कि आप में सच्ची में क्या है। एंड थर्ड थिंग इज लाइफ स्टाइल। सो गाइज एसएसबी इज नॉट जस्ट अ टेस्ट बट इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ स्टाइल। अब हम इन क्वालिटीज को यार थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करते हैं, व्हाट एसएसबी इज बेसिकली लुकिंग फॉर फ्रॉम अ कैंडिडेट। सो फैक्टर 1 जो है, इट्स नोन एज द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। अब एसएसबी चाहता है जो कैंडिडेट्स हमारे पास सिलेक्शन के लिए आ रहे हैं उनमें उनकी पर्सनैलिटी का ये ट्रेट होना चाहिए, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। इसमें पहली क्वालिटी दैट एसएसबी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइज इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस बेसिक और आसान भाषा में आप लोगों को ये बताता हूँ कि इट्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। एसएसबी चाहता है कि जो कैंडिडेट हमारे पास आ रहे हैं उनमें ये काबिलियत हो कि उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या जो भी मेजर चैलेंजेस आते हैं, दे नो हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दे नो हाउ टू यूज द रिसोर्सेज, दे नो हाउ टू प्लान द थिंग्स, राइट। नेक्स्ट क्वालिटी की अगर चीज हम डिस्कस करें, नेक्स्ट क्वालिटी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, सो इट्स नोन एज द रीजनिंग एबिलिटी। अब एसएसबी इस चीज पे बहुत फोकस करता है कि जो कैंडिडेट है ना उसका वाई क्लियर होना चाहिए, वाई बिहाइंड द थिंग्स। जस्ट बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, है ना, कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस। यार देखो, अगर आपको कम से कम 5 रीजंस नहीं पता ना, और आप भी रील्स देख देख के, पोस्टर देख देख के मोटिवेट हो चुके हो, सो भाई मेरे हिसाब से दैट इज नॉट योर मोटिवेशन। यू हैव टू रियली फाइंड व्हाई बिहाइंड कि यार मैं सच्ची में उस लाइफ के लिए क्यों जाना चाहता हूँ, है ना, दैट आई एम लुकिंग फॉर। तो आपको ये वाई क्लियर होना चाहिए। आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, राइट, वहां पे 1-to-1 इंटरेक्शन, योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर विल मोस्टली फोकस ऑन दिस वर्ड द मोस्ट, right? He will ask you continuously, why did you choose BTech? Why did you take a drop here? Why are you not doing any job? Why do you want to join Indian Air Force only and not Army and Navy? तो भाई हर चीज का why का आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा। एंड आपको मैं एक रियलिटी भी बताता हूँ, ठीक है, बच्चों में रीजनिंग एबिलिटी से ज्यादा एक्सक्यूज गिविंग एबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी से ज्यादा ना उनमें ये एक्सक्यूज गिविंग एबिलिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो पकड़े जाते हैं वहां पे, एंड डेफिनेटली दे डोंट मेक इट थ्रू द रिकमेंडेशन। सो भाई एक्सक्यूजेस को खत्म, टाटा बाय बाय बोल दिया जाए, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, एंड प्रोवाइड द प्रॉपर रीजंस, राइट। थर्ड थिंग इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। नाउ एसएसबी चाहता है यार जो हमारे पास कैंडिडेट आ रहा है उसको चीजें ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग हिज प्रायोरिटी, ऑर्गेनाइजिंग हिज रूटीन, organizing any event,
right? And organizing the work, right? Next thing, power of expression. How that candidate is expressing himself in front of others. So it's very important. जब आप एसएसबी में जाके जीडीज कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन, है ना, जब आप किसी के सामने वहां पे बोल रहे हैं, ठीक है, जब आप इंटरव्यू में खुद को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, व्हाट इज योर बॉडी लैंग्वेज, व्हाट इज योर कंटेंट, जो आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, हाउ आर यू मेकिंग द आई कॉन्टैक्ट, राइट? सो गाइज ये सारी चीजें यार बहुत काउंट होती हैं, एंड एसएसबी चाहता है कि इस कैंडिडेट का एक अच्छा पावर ऑफ एक्सप्रेशन हो, इसे अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सभी चीजों पे भी आपको काम करना है ताकि एक अच्छा पावर ऑफ एक्सप्रेशन आप बिल्ड कर पाए। नेक्स्ट थिंग इज, अब देखो हम सभी को पता है यार, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी रन विद अ सिंगल पर्सन, ठीक है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो एक अकेले इंसान से चल सकती है। अकेले इंसान का हमेशा आइडिया जरूर हो सकता है, राइट, बट फंक्शनिंग के लिए दे नीड अ टीम। सो एसएसबी भी भाई इस चीज पे बहुत फोकस करता है कि कैंडिडेट के पास कुछ सोशल फैक्टर्स, सोशल क्वालिटीज होनी चाहिए, और इसमें फर्स्ट थिंग इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एसएसबी चाहता है जो कैंडिडेट हमारे पास आ रहा है, he should have the sense of responsibility. He should hold responsibility for his life. He should be accountable for his decisions in the past. ठीक है, पास्ट में आपने जो भी डिसीजंस या चॉइसेस ली हैं, आप उनके बारे में क्लियर होने चाहिए। बिकॉज एक कैंडिडेट है कोई, है ना, वो खुद के ही बारे में क्लियर नहीं कि उसने ये चीज क्यों की थी, है ना, वो वहां पे आके कहता है कि सर फ्लो फ्लो में हो गया था, जो भी चीजें, भाई दे डोंट वांट पीपल हु गो विद द फ्लो। ठीक है, एक होता है ना गो विद द फ्लो, भाई चलो, ठीक है, दे रेदर वांट द पीपल हु आर द फ्लो, ठीक है, हु क्रिएट द फ्लो, ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड रिवर, राइट? सो रिवर की डायरेक्शन, ठीक है, इट्स लाइक अ गो विद द फ्लो, कहीं पे भी चल जाता है, बट ओशन में एक दो रिवर्स ऐड हो जाए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो दे नीड पीपल हु आर ओशन, हु आर रिस्पॉन्सिबल इनफ, जो कि अगर फौज में भी अगर एंटर करे, दे कैन शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अदर्स, राइट? नेक्स्ट थिंग इज कॉपरेशन। एसएसबी चाहता है कि यार ये कैंडिडेट जो हमारे पास आ रहा है, ही शुड नो हाउ टू कॉपरेट विद हिज टीम मेंबर्स। Whenever any team task is given, he should know how to cooperate. He should know how to listen to others. He should know how to give his own opinion logically, practically. So ये सारी चीजें, है ना, ये कॉपरेशन वगैरह एक ऐसी चीजें बिल्ड होंगी, एसएसबी में जाके बिल्ड नहीं होंगी मेरी जान, ठीक है, नॉर्मल लाइफ में ही बिल्ड होंगी जब आपका कुछ ग्रुप होगा। अकेले एक कमरे में रहने से कुछ ये कॉपरेशन वगैरह बिल्ड नहीं होगी। इसके लिए यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू स्टार्ट इंटरेक्शन, यू हैव टू बी इन सम ग्रुप्स एंड ऑल, राइट? Last quality in social fit SSB is expecting, it's the social adaptability. Adaptable मतलब किसी भी environment में fit in हो जाना, ठीक है। एक यार यहाँ पे मेरे को ना बहुत अमेजिंग सा एग्जांपल याद आता है आलू का। आलू ले लो। ठीक है, अब आलू से हम क्या चीज सीख पाते हैं कि भाई ये बहुत अडेप्टेबल है, ठीक है। आलू भाई परांठे में भी घुस जाता है, ठीक है, ये गोलगप्पे में भी घुस जाता है, ठीक है, आलू की सब्जी भी बना देते हैं, राइट? सो you have to become like आलू, ठीक है, that you can easily fit in everywhere, because देखो the armed forces, they are going to work in harsh winter conditions, in harsh summer conditions outside India, ठीक है, within India, so they really need a adaptable person जो कि easily situations में fit in हो जाए। next factor guys, it's the social effectiveness, राइट? कि आप सोशली जब लोगों के बीच में होते हैं आप कितना प्रभाविक हैं, है ना, आप कितना प्रभाव डालते हैं उनकी जिंदगी में। सो पहली क्वालिटी इज इनिशिएटिव। एसएसबी चाहता है यार हमें वो वाले कैंडिडेट चाहिए हु सिंपली हैव द वे ऑफ गोइंग फर्स्ट, नो मैटर व्हाट हैपेंस, ठीक है। अब एसएसबी में जाते हैं ना, तो जब जीडी होता है, जब किसी को नॉमिनेट करना है, तो हमारी क्या है, हमारी वाट लग जाती है वहां पे कि भाई कुछ भी हो जाए हमारी बारी ना है बस। तो भाई देखो यार, इस चीज को अगर तुम अवॉइड कर रहे हो या तुम यहाँ पे हेजिटेट कर रहे हो, तो जान क्या ही फायदा है, राइट? राइट, क्या ही फायदा है, लाइक स्टिल यू आर एस्केपिंग फ्रॉम द सिचुएशन। दे डोंट नीड पीपल हु एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, दे नीड पीपल हु फेस द सिचुएशन। सो यार अगर यू आर कॉन्फिडेंट देयर इनफ गाइस, गो एंड टेक द इनिशिएटिव, बी द फर्स्ट वन टू स्टैंड अप, बी द फर्स्ट वन टू गो एंड स्पीक। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। अब एसएसबी चाहता है कि यार ये जो कैंडिडेट हमारे पास आ रहा है, इसमें ये काबिलियत होनी चाहिए कि ये अपने लॉजिकल आइडियाज से, अपनी बातों से अपने ग्रुप में अपनी बात भी रख पाए और इन्फ्लुएंस भी कर ले। बहुत सारे बच्चे तो वहां पे जीडीज जो करते हैं एसएसबी में ना, वो बहुत एक कॉमन बहाना, दैट इज एक्सक्यूज, बाहर आके बहाना बताएंगे कि भैया वहां पे तो हमें बोलने नहीं दिया। अबे एक चीज सुनो, जो जिसने बोला है उसने भी तो चांस क्रिएट किया है ना, एंड दैट इज अ स्पेशलिटी अबाउट लीडर्स।
ठीक है, दे डोंट वेट फॉर देयर चांस, दे क्रिएट देयर चांस। तो वहां पे आपको क्रिएट चांस करना पड़ेगा, यू हैव टू एंटर द discussions and you have to definitely contribute in influencing the group through your ideas. Third thing is भाई liveliness, ठीक है, liveliness मतलब मौज और मस्ती या full of activeness। भाई फौज need these kind of people who are full of life, ठीक है, who are cheerful, कि जिनको देख के यार आपका बाकी के ट्रूप का भी एनर्जी लेवल एक अलग लेवल पे पहुंच जाए। सो दे रियली नीड एक्टिव पीपल। अब एसएसबी में क्या होता है, एक आधा टास्क हमारा अच्छा नहीं जाता है, भाई हमारी बॉडी पूरी, है ना, अब हमारा एक जब टास्क अच्छा नहीं जाता है, हमारी ये पूरी बॉडी लैंग्वेज की ही वाट लग जाती है। प्लीज इस चीज पे फोकस नहीं करना है, यू हैव टू शो अप द एक्टिवनेस, यू हैव लाइवली, यू हैव टू एंजॉय द थिंग्स यार, एसएसबी में जाके एंजॉय द टास्क दैट यू आर डूइंग एंड स्टे फुल ऑफ लाइफ। स्पीड ऑफ मेकिंग डिसीजंस, अब एसएसबी चाहता है the candidate should be able to decide really quick and logically, right? ऐसा नहीं है कि बस सोचते ही रह जाए और करे कुछ भी नहीं। लास्ट क्वालिटी दैट एसएसबी इज एक्सपेक्टिंग इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट? अब देखो यार, वही है, मुझे चतुर रामलिंगम की एक बहुत प्यारी सी लाइन याद आ रही है, होता सबके पास है देता कोई नहीं। होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। राइट, तो ये कॉन्फिडेंस भी भाई यही चीज है, ठीक है, होता सबके पास है बट एसएसबी में पता है भाई दिखाता ही नहीं कोई, है ना? क्यों? क्योंकि भाई हेजिटेट करने लग जाते हैं हम, है ना, हम वहां पे जाके ओवर नर्वस हो जाएंगे। भाई देखो, पॉजिटिव नर्वसनेस इज गुड फॉर योर परफॉर्मेंस, ठीक है, नॉर्मल हेजिटेशन इज ऑल्सो गुड, नेचुरल है यार, सबको होती है वो, ठीक है, बट यू हैव टू ओवरकम दिस, ठीक है, यू हैव टू हैंडल दिस, ठीक है, लाइफ इज ऑल अबाउट हैंडलिंग द सिचुएशंस। तो यार होती सबके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपको दिखाना भी है वहां पे, राइट? नेक्स्ट गाइस, फैक्टर 4, द डायनामिक फैक्टर्स इंक्लूड, फर्स्ट इज करेज, ठीक है। सो भाई हौसला बिल्कुल आपको बुलंद रखना है वहां पे भी, यू हैव टू बी करेजियस नॉट इन एसएसबी बट रेस्ट ऑफ द 360 डेज आल्सो ऑफ योर लाइफ, एंड करेज विल बी टेस्टेड एट वेरियस पॉइंट्स इन एसएसबी। आप कभी कभी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल कर रहे हो, राइट, आप कितने दम से कर पा रहे हो, क्या आप हाइट से एकदम से जंप कर पा रहे हो रोप पे, टाइगर लीप, है ना, अभी आपको एसआरटीज देते हैं वहां पे, तो आप एसआरटीज को कितने करेज के साथ हैंडल कर रहे हो, इन इन चीजों पे आपको बताना है वहां पे। स्टेमिना, राइट, ऑलवेज रिमेंबर ये स्टेमिना दो प्रकार का है, मेंटल एंड फिजिकल, एंड मेंटल स्टेमिना इज और द मोर इम्पॉर्टेंट। भाई फिजिकल स्टेमिना बन जाता है बट इट्स अबाउट द मेंटल गेम, इट्स अबाउट, ठीक है, और अगर आपने अपने माइंड पे कंट्रोल पा लिया, राइट, देखो आपका माइंड है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग उन्हें चलाता है, और कुछ लोग वो होते हैं जो अपने दिमाग को चलाते हैं। सो भाई सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल पे बनना है, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना वो आपसे बहुत खेलता है, राइट, वो आपको बोलेगा भाई ये नहीं होगा, है ना, आप चैलेंज बना दो भाई मेरे को 5 किलोमीटर दौड़ना है, आप जब दो या 3 ही किलोमीटर दौड़ोगे ना, आपका दिमाग बोलेगा भाई हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, ठीक, खत्म, टाटा बाय बाय। बट आपको यार स्टिल फिर भी एक हौसला रखना है, राइट, भाई कर लूंगा, एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज आप 5 किलोमीटर कर भी लोगे, है ना। सो इट रियली शोज यू हैव पुश्ड योर मेंटल लिमिट। सो आपको भी यार अपनी मेंटल टफनेस को बूस्ट करना है। एसएसबी में आपको साइक टेस्ट के लिए 2 घंटे बिठा के रखा जाएगा, ठीक है, 2 आवर्स के लिए हैव टू कंटिन्यूसली राइट स्टोरीज, वैट, एसआरटी, ठीक है, वो हम आगे की अभी वीडियोस में पूरा डिस्कस करेंगे। बट वहां पे क्या है, बच्चे 4 या 5 स्टोरीज लिखते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि मेंटल स्टेमिना ही नहीं है, राइट। सो यू हैव टू रियली बी टफ with your mindset, right? And physical stamina तो बन जाएगा, just start running, start doing for workouts, work on your fitness, diet and all, and you will be there. Last thing is guys determination, ठीक है, आप कितने determined हो, आप कितने sincere हो अपनी चीजों को लेके, आपने जो भी लाइफ में किया है या कर रहे हो कितनी सिंसेरिटी के साथ कर रहे हो, आप कैजुअल तो नहीं हो, कैजुअल इंसान उन्हें नहीं चाहिए यार, ठीक है, दे नीड सिंसियर पीपल, ठीक है, दे नीड सिंसियर पीपल हु आर टोटली डेडिकेटेड टू देयर वर्क, राइट। सो यही बेसिकली एसएसबी एक्सपेक्ट कर रहा है गाइस, एंड इसके अलावा भी देयर आर सर्टेन सेट ऑफ क्वालिटीज व्हिच एसएसबी लुक्स फॉर इन अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, जिसमें लाइक ऑनेस्टी भी आती है, दैट द कैंडिडेट शुड बी ऑनेस्ट, ठीक है, वो नेचुरल रहे यार, वहां पे कुछ आर्टिफिशियल एक दीवार क्रिएट ना कर दे, ठीक है, ये अगर कैंडिडेट है, ये कुछ दीवार यहाँ पे बना देता है एसएसबी के सामने, तो यार तुम्हें देखो अब 5 दिन में अगर तुम दीवार सामने खड़ी करके लेके जाओगे, सो कितने ही अच्छे से वो असेस कर पाएंगे। सो दे रियली नीड एक्सेप्टेंस फ्रॉम यू गाइज, राइट, कि आप अपने बारे में अपने आप को एक्सेप्ट करते हो। एवरीबडी इज हैविंग पॉजिटिव्स एंड शॉर्ट कमिंग्स, बट आप पॉजिटिव्स को कैसे एक्नॉलेज करते हो और नेगेटिव्स को भी कैसे एक्नॉलेज करते हो और उन पे सॉल्यूशंस लेते हो, दैट इज व्हाट एसएसबी वांट्स। नेक्स्ट थिंग इज दे नीड अ ट्रेनेबल पर्सन,
राइट? एवरीबडी ऑफ अस आर ट्रेनेबल यार, ठीक है? हम में से हर कोई ट्रेनेबल है। नॉलेज पे काम करना है, स्टार्ट रीडिंग बुक्स, स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स, आसपास की चीजों के बारे में जानो। फिटनेस पे काम करना है, स्टार्ट रनिंग, स्टार्ट गोइंग टू जिम। भाई ट्रेनेबल है, हमसे ज्यादा ट्रेनेबल कौन ही है? कोई भी इंसान इंडिया में है यार। सिविल सर्विसेज, एसएसबी हम जैसे लोग ही क्लियर करते हैं, इतना याद रखना, राइट? नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। भाई दे नीड कंसिस्टेंट पीपल, नॉट जस्ट इन द 5 days, ठीक है, बट इन 365 days, ठीक है? बिकॉज एसएसबी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट, दे नीड इमोशनली स्टेबल पीपल, राइट? तो आपकी यार एक इमोशनली स्टेबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए यू आर इजिली कैरिड अवे बाय योर इमोशंस। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, ठीक है, कि अगर आपने डिसिप्लिन को मास्टर कर लिया ना, तो यू विल सेल थ्रू थिंग्स वेरी इजीली। बट इफ यू आर, है ना, स्लेव टू योर इमोशंस, है ना, स्लेव टू योर इमोशंस, कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। देखो यार, सबके होते हैं, राइट? बट आपको चैनलाइज करनी पड़ती है वो एनर्जी। बट अगर आप स्लेव टू योर इमोशंस है, आप कभी भी डिसिप्लिन नहीं बन पाओगे। So guys, focus more on becoming disciplined and have that emotional stability to prioritize things, to invest your energy really well. Sixth thing is humanity. Why they need people यार who understand the value of humanity, ठीक है? जो पहले लोगों के लिए सोचता है rather than personal himself, ठीक है? Rather than his own interest. एसएसबी में भी जब आप जीटीओ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, always think about the team goal first, right? कि भाई टीम टीम टीम, that's it. राइट? सो दीज आर द बेसिक एसएसबी क्वालिटीज गाइस जो एसएसबी एक्सपेक्ट कर रहा है हर कैंडिडेट से। एंड आई फर्मली बिलीव एवरीबडी ऑफ अस आर हैविंग दीज क्वालिटीज, एंड इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग देम आउट इन एसएसबी, राइट? एंड एट लास्ट देयर इज अ एसएसबी इंटरव्यू क्विज गाइस, जिसके आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो द क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्मी एसएसबी बोर्ड इन इंडिया? इसका ऑप्शन ए इज भोपाल एमपी, सेकंड इज प्रयागराज उत्तर प्रदेश, थर्ड इज कपूरथला पंजाब, fourth is Bengaluru Karnataka, and the last option is Jalandhar Punjab. So इन सभी में से कौन सा आर्मी का एसएसबी बोर्ड नहीं है? तो उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल जस्ट बी लाइक द कमेंट जिसका सही होगा। एंड ऑल्सो यू कैन शेयर कि यार एयरफोर्स के सिलेक्शन बोर्ड्स एंड नेवी के सिलेक्शन बोर्ड्स कौन कौन से हैं इन योर कमेंट बॉक्स, सो दैट वो बाकियों को भी हेल्प कर दे, राइट? सो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो गाइस we will definitely be discussing about the SSB procedure, and definitely आगे की और कुछ videos में we will be taking some test also in consideration, PPDT, VAT and everything. So just stay tuned. Thank you everybody for staying with me throughout the entire video. I hope you enjoyed the lecture. So please just subscribe to my channel, and आपको लगता है कि अगर इस वीडियो से आपका भला हुआ है, definitely you can share out with your friends and all. And बाकी stay tuned for your video, and always remember, मौज और मस्ती बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। So that's all from my side. Take care and Jai Hind.